गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जब हम लोग पेपर 11D देखेंगे, वो आपका ऑप्शनल पेपर है, वो सभी को पढ़ना है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट हैं, अनेक सब्जेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, उसमें हेल्थ भी आ जाएगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी आएगा, लेकिन अक्सर बच्चे गाइडेंस काउंसलिंग ही लेते हैं। थोड़ा आसान भी होता है और इसका स्कोप भी ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना क्या होता है? निर्देश, परामर्श और मार्गदर्शन। तीन चीज पे हम लोग को विशेष फोकस करने की जरूरत है। निर्देश किसे कहते हैं, परामर्श किसे कहते हैं और मार्गदर्शन किसे कहते हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया और ये बात आप लोग बहुत पुराने समय से सुनते आते हैं। वो समाज, परिवार, रिलेशन, एक दूसरे की सहयोग इत्यादि हर जगह क्या होता है, हमको निर्देश मिल जाता है सुनने को। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इस पे विशेष फोकस करेंगे और सिस्टम के अनुसार हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग को, आप लोग को हम क्या करें, समझा दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोग YouTube पर अशरफ चाणक्य बेतिया सर्च कीजिएगा, ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा। और उसमें पर डे हम वीडियो जो बनाते हैं उसको क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं। और उसको देखिए, आपको सिलेबस के देखते हुए इस सेकेंड ईयर के लिए है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन की वजह से डाउट क्लासेस चल रहा है, कॉलेज में बच्चे नहीं आ रहे हैं, देखिए आना अनिवार्य है। ठीक है, जिसको में अगर किसी को जो भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा। बट इसके साथ साथ आप लोग बोझ समाप्त होने की वजह से आपको असाइनमेंट के तौर पे आपको क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। उस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, असाइनमेंट लिखिए, बनाइए, समझिए, पढ़िए। अगर उसको समझ में जो नहीं आ रहा तो आप पूछ भी सकते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए इस नंबर पे मेरा नंबर है 9801675687। आप इस पे बात कीजिए, आपको कोई भी त्रुटि है तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं बेहिचक। उसमें किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने विषय वस्तु की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा 10 मिनट हम आप लोग क्या करते हैं, इसको मौखिक ओरल हम समझा देते हैं कि निर्देश क्या है। अगर किसी से पूछा जाए कि निर्देश क्या है, परामर्श क्या है, मार्गदर्शन क्या है, तो वो जानता सब है, लेकिन बताने में क्या होगा, अंदर से हेजिटेशन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम निर्देश की चर्चा करें। गाइडेंस इन काउंसलिंग, इस पेपर का भी नाम हो जाएगा निर्देश, परामर्श। ठीक है, तो सबसे पहले निर्देश क्या है, निर्देश का उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है, इनकी व्याख्या करें। ठीक है, तो निर्देश की चर्चा की, तो निर्देश क्या है, तो जब मनुष्य किसी कार्य को करता है तो उस कार्य को करने में क्या होती है, उनकी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। और उस समस्या से क्या होता है, वो घबरा जाता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जब व्यक्ति या वर्तमान में व्यक्ति के सामने अनेक समस्याएं आती हैं, उनका जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाता है ऊपर की तरफ, वैसे वैसे क्या होती है, उनकी समस्याएं भी आने लगती है। और उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे के संपर्क में क्या आता है, जाता है, आता है। और वह दूसरा व्यक्ति उनकी समस्या को क्या करता है, सुनता है, उस पर विचार करता है, और उस विचार के माध्यम से उनकी जो कमियां होती है उस कमियां को क्या करता है, वो समाप्त करता है। तो वर्तमान में मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती है, और उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति स्वयं चलकर किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, और अपनी जो कमी होती है, अपनी जो त्रुटि होती है, उस त्रुटि को क्या करता है, उस समाधान चाहता है। तो अगला व्यक्ति क्या करता है, इस पे विचार विमर्श करता है, और उनकी जो समस्या होती है उस समस्या का निचोड़ निकालता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्देश कहते हैं। इसके बाद आ रही है आपकी मार्गदर्शन, परामर्श। ये भी आप लोग सुने होंगे, ये भी जानते होंगे कि जब एक अच्छे व्यक्ति वो अपनी राह होता है, उस राह से क्या होता है, भटकता है, डाइवर्ट हो जाता है, उसके अपोजिट चलने लगता है।
तो कोई समझदार व्यक्ति, कोई अच्छा इंसान, जैसे आपके जैसा, आप लोग अच्छे इंसान की श्रेणी में, आप लोग समझदार हैं, तो आपके जैसा इंसान दिखता है तो क्या बोलता है, अरे वो बच्चा क्या है, अपनी ट्रिक से अलग जा रहा है, वो गलत संगी में जा रहा है। तो वह व्यक्ति खुद चल कर आकर उस व्यक्ति का क्या करते हैं, राय देते हैं जी तुम्हें ऐसा नहीं करनी चाहिए, उस सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए, और तुम्हारे लिए गलत है। बट यहां पर यह भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है कि उस बच्चा को, उस व्यक्ति को, इस इंसान को, उस पर्सन को, वो मेल हो या फीमेल हो, वो आपके बात से प्रभावित हो तो और नहीं हो तो उसमें कुछ नहीं करना। बस आपकी जिम्मेवारियां थी कि आप उसको क्या किए, मोटिवेट किए, आप उसको क्या किए, राय दिए, वो माने या ना माने। आपको उस पर क्या ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि क्यों नहीं माना, क्यों नहीं माना। तो यहां पे कहने का तात्पर्य है कि एक अच्छे इंसान जो अपने राह से क्या है, भटक रहा है, वो ट्रैक से अलग जा रहा है, तो उसको जाकर क्या करना, मोटिवेट करना, समझाना, क्या है, परामर्श है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा वो क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ लिए कि परामर्श में क्या होता है, खुद व्यक्ति चलकर किसी तथ्य जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास जाकर क्या करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, परामर्श बोलते हैं। थर्ड में दे रहे हैं मार्गदर्शन की बात, इस पे मार्गदर्शन हमने लिखे हैं, मार्गदर्शन, ठीक है। यहां पे तीन चीज का हम लोग चर्चा किए, निर्देशन, परामर्श, मार्गदर्शन। ये तीनों क्या है, मनुष्य के जीवन के लिए क्या है, बहुत अनिवार्य है। आपके लाइफ को चलाने के लिए क्या है, 100 में 100% ये अनिवार्य है। आप तीनों श्रेणी को आपको क्या होगा, पार करना होगा, तब एक अच्छे इंसान का रूप आप क्या कीजिएगा, धारण कीजिएगा, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, मोटिवेट करना है, वह बच्चा अपने आप में चेंजिंग करे या ना करे, उससे आपको कोई लगाव नहीं। लेकिन अंतिम में हम गए मार्गदर्शन। मार्गदर्शन क्या है, जब व्यक्ति के अंदर, जब आपके अंदर रुचि उत्पन्न होती है, जुनून उत्पन्न होती है किसी वर्क को, किसी कार्य को करने के लिए, तो आप खुद क्या करते हैं, उसके लिए प्रभावित होते हैं, आप में उत्तेजना उत्पन्न होती है, आप उस कार्य को करना चाहते हैं, आप किसी पहलू पर ध्यान नहीं देते हैं उसको करने के लिए, आप हर चीज को क्या करते हैं, छोड़कर उस वर्क को करना चाहते हैं। आप उसको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद नहीं करता है। आपको उसको क्या करना है, ग्रहण कर लेना अपने आप में। उसके लिए खुद आपको चलकर जाना होगा उसके पास। अगर हमसे कुछ सीखना है आपको, तो उस स्थान पे, हमारे स्थान पे आपको खुद आना पड़ेगा। और यह घंटों की जो काम होती है, अपने मानसिकता, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार समझने वाली, और वह एक तथ्य जानकार व्यक्ति जो मार्गदर्शन क्या के हासिल कर लिए हैं, वो आपको सेकेंडों में समझाएंगे।
बस हम लोग का पूरा चैप्टर, पूरा विषय वस्तु, पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस 11D इतना ही पढ़ना है हम लोग को। जी निर्देश क्या है, परामर्श क्या है, मार्गदर्शन क्या है, विद्यालय में निर्देश कैसे दिया जाएगा, समाज में कैसे दिया जाएगा, परिवार में कैसे दिया जाएगा, मार्गदर्शन कैसे लिया जाएगा, फिर एक दूसरे को कैसे दिया जाएगा, परामर्श क्या है, उसके विषय में हम लोग को 3 विषय में जानना है, पूरा चैप्टर। तो एक तो बात और आपको हम मोटिवेट करते हैं, समझा दे रहे हैं। निर्देश की बात हुई, निर्देश आपको 100% क्या होता है, मानना पड़ता है। निर्देश क्या होता है, आपको 100% आपको मानना पड़ता है। लेकिन परामर्श की कोई जरूरत नहीं। जैसे हम क्लास में आपको आए, आपको हम कोई वर्क दिए, या आप क्लास में शोरगुल कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो हम बोले कि अरे शांत हो जाओ। अगर जो शांत नहीं होगा उसको क्लास से हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ये मेरा क्या है, ऑर्डर है। अगर आप लोग होमवर्क करके नहीं आए तो इसके बदला में आपको कुछ हम अलग प्लसमेंट देंगे। नहीं तो जो नहीं वह होमवर्क करके आएगा, जो नहीं असाइनमेंट लिख कर लाएगा, जो हमारी बात को नहीं मानेगा, उसको हम क्लास से बाहर कर देंगे। ये मेरा 100% क्या है, निर्देश है। निर्देश अपने से छोटों और बड़ों दोनों को दिया जाता है, परिस्थिति के क्या अनुसार। बाबू एक गिलास पानी ला दो। अच्छा पानी लाया, आपका ऑर्डर मांगा, चलो बैठ कर पढ़ो। वो बैठ कर पढ़ने लगा। वो हमसे छोटा है तो मेरा ऑर्डर माना। अब हम अपने पापा को तो नहीं बोलेंगे कि पानी ला दीजिए, बैठ कर पढ़िए, नहीं। लेकिन पोस्ट के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार निर्देश दिया जाता है। अब जिला अधीक्षक एसआई को क्या करेंगे, ऑर्डर नहीं देंगे। एज कितना भी हो जा, एक थाना प्रभारी का एज 40 साल हो, एक जिला अधीक्षक एसपी साहब, डीएम साहब का एज 25 साल हो, 26 साल हो, 30 साल हो, किसको कौन ऑर्डर देगा। तो यहां पे जो पोस्ट की है, पोस्ट की वरीयता को देखा जाता है। फैमिली में क्या होता है, जूनियरिटी सीनियरिटी देखा जाता है कि जूनियर कौन है, सीनियर कौन है। अब परिस्थिति के अनुसार क्या हो, सर्विस में भी वही देखा जाता है। लेकिन परामर्श की बात है, परामर्श आप किसी को दे दीजिए, वो माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मार्गदर्शन में क्या होता है कि अगर हम जानकार व्यक्ति हैं या आप जानकार व्यक्ति हैं, जिस क्षेत्र में हैं, क्लास में लेवल सबका एक ही नहीं अनुसार, एक ही समान नहीं है। क्लास में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो अपने आप में गंभीरता, जो अपने आप में तेज, जो अपने आप में बुद्धिमान खुद महसूस करते हैं, और उनको सोसाइटी, परिवार, टीचर, रिलेशन इत्यादि सभी लोग मोटिवेट करते हैं, समझते हैं कि हाँ सच में तेज है तो है। तो वैसे बालक के पास कुछ सीखना होगा तो कमजोर व्यक्ति जाते हैं, खुद जाते हैं। ये भी आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आया होगा। आप किसी चीज का तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप क्या होता है, सिलेबस होता है, सिलेबस होता है। उस सिलेबस को हमको क्या होता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। और जिसमें जो क्रिटिकल वर्ड, जो क्रिटिकल सेंटेंस आते हैं, हम उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जो सरल होता है, आता है, उसको हम क्या करते हैं, अनुकरण कर लेते हैं। ये भी है, प्रकृति का भी देन है कि आसान चीज को आसानी से प्राप्त किया जाता है, लेकिन कठिन चीज को हमको प्राप्त करना चाहते ही नहीं है। तो हम कठिन चीज को भी प्राप्त करें। एग्जाम में कठिन चीज पूछता है, कंपटीशन में, कॉम्पिटेटिव हो आपका एग्जाम तो। लेकिन आज क्लास में देखा जाता है, क्लास लेवल पे जो साफ ओपनली एग्जाम हो रहा है, बिल्कुल छूट हो रहा है।
बच्चा एजुकेशन शिक्षा को समझता ही नहीं है क्या है। लेकिन जब यही बच्चा आगे जाते हैं तो उनके लिए क्या है, ये एक हार्ड वर्क लगता है, एक बड़ा बोझ बन जाता है। तो आज तो बच्चा नकल करके एग्जाम में लिख रहा है 80%, 90%, 85%, 75 ला रहा है, लेकिन जो उनका बेस है वो बेस क्या है, बिल्कुल कमजोर है। तो ये क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सोसाइटी समाज में। अब जैसे कोई मानते हैं आईएएस ऑफिसर बन गया, कोई थाना प्रकार बन गया, कोई बैंक क्लर्क बन गया, बैंक मैनेजर बन गया, एससी में चला गया, इंजीनियरिंग में चला गया, तो फिर वो गया कैसे? अगर उसको समझना होगा तो हम खुद चलकर उसके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे, भैया, दीदी, चाचा, सर, आप कैसे कैसे पढ़े थे, क्या क्या किए थे? तो जो आपको 1 घंटा का जो सिलेबस होगा वो आपको क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट में समझा देंगे। बाबू ये चीज पढ़ना तुम्हारे लिए क्या है, अनिवार्य है। एक आईएएस अफसर बना है, इसी तरह तो नहीं बना, वो पढ़ा लिखा होगा, मेहनत किया होगा, अनगिनत बुक को पढ़ना होता है, अनगिनत विषय वस्तु आपके पास होगी, और उस विषय वस्तु को क्या किया, वो अनुकरण किया, ग्रहण किया। लेकिन उस चीज को हमको समझना होगा तो क्या जाते जाते हम समझ जाएंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे। अगर समझेंगे भी सिलेबस उठाकर तो 2-4 दिन लग जाएगा। तो उससे तो अच्छा है कि अगर कोई जानकार है, कोई तथ्य प्राप्त किया है, उससे हम जाके मिले, वो क्या करेगा, हमको सरल भाषा में समझा देगा, आसान भाषा में समझा देगा। ठीक है, तो आज आप लोग को हम समझाएं निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन किसे कहते हैं और किसके लिए क्या करना पड़ता है। निर्देश खुद दिया जाता है, उसको आपको मानना होता है। परामर्श आप दीजिए, वो माने या नहीं माने कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मार्गदर्शन के लिए खुद चलकर आपको जाना पड़ेगा। मार्गदर्शन में खुद चलकर आपको जानना पड़ेगा। कुछ पूछना है तो, कुछ समझना है तो, कुछ गलत करना है या कुछ अच्छा करना है। अब इसी पे हम लोग का पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, आप यूट्यूब चैनल पर अशरफ चाणक्य बेतिया सर्च कीजिए और वीडियो को प्रतिदिन देखिए, आपको सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपको असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट को बनाइए। उसके लिए भी फेसबुक पर हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, बना बनाया भी डालते हैं कि आप उसको पढ़िए, उससे आपको कुछ हिंट्स मिलेगा। फेसबुक पर भी है अशरफ गद्दी, उसको भी सर्च कीजिए, उसको भी देखिए। इसके साथ साथ आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही, कुछ पूछना है, तो मेरा नंबर है 9801675687, 9801675687। आप फोन करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसके असाइनमेंट कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पूछिए 9801675687। आपकी सुविधा के लिए, आपकी सफलता में मेरी सफलता है। अगर आप हमारी बात से प्रभावित नहीं है, आपको हमारी बात हमारे पढ़ाने से आपकी विकास नहीं हो पा रही है, आपकी सहयोग नहीं मिल रही, तो हमें पढ़ाने, लिखने, पढ़ने से क्या बेनिफिट है। लेकिन यही प्रक्रिया सिर्फ आपके साथ नहीं, हमेशा एक दूसरे के प्रति क्या पॉजिटिव भावना आपके पास। आप कुछ अच्छा चीज सोचिए, किसी के विषय में कभी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मैं आज के क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।